तो चलिए एक बार फिर से लप्पू के पॉडकास्ट की बातें हम करेंगे, क्योंकि जो पॉडकास्ट वीडियो थी ना वो 35 मिनट की थी। और उस 35 मिनट की वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। लेकिन कल मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, तो वो पुरानी टॉपिक थी, मतलब पुराना पॉइंट था। लेकिन आज हम कुछ और पॉइंट की बातें करेंगे उस वीडियो में। क्या लप्पू भैया ने बोला और क्या मनोज दे ने सवाल किया और इन्होंने क्या जवाब दिया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहला सवाल था लप्पू के लिए पॉडकास्ट में कि आप के पास इतने सारे चैनल हैं, मतलब 7-8 चैनल हैं, आप इस चैनल को मैनेज कैसे करते हो भाई? तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे पास एक टीम है, टीम काम करती है और उस टीम में 4 लोग हैं। तो भाई साहब, तो इस चीज को देख के तो मुझे हंसी आ गई कि कौन सी टीम है आपकी। उस टीम में कौन कौन है? लप्पू लप्पी, लप्पू लप्पी एंड छोटू, और एक वही जिससे आप जूता भी साफ करवाते हैं, यही आपके टीम के मेंबर हैं। यही टीम वर्क करती है आपके लिए, है ना? तो 24 घंटा आपके पीछे कैमरा लेके, आपकी लप्पी के पीछे 24 घंटे कैमरा लेके डोलती है, और जिससे आप जूता भी साफ करवाते हैं, जिससे घर के सारे काम भी करवाते हैं। और एक लप्पी है जो आके अपना कुछ भी बोलती है। तो ये है इनकी टीम, ये बोलते हैं। और इनका कहना है कि मतलब कैसे इतने चैनल बनाए, तो ये बोलते हैं कि सचिन मनीषा एक ब्रांड है। तो सचिन मनीषा एक अपने आप में एक पहचान है। मेरी नकल सब लोग करते हैं, मेरी कॉपी सब लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने भी किसी का कॉपी किया है। इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने किसी मिस्टर एंड मिसेज जो नाम भी इन्होंने रखा, तो ये नाम भी कहीं और से इन्होंने कॉपी किया हुआ है। मिस्टर एंड मिसेज खुशी विवेक चौधरी हैं, एक ब्लॉगर जो कि बहुत बड़े हैं, वो भी फेमस हैं। उनको देख के देखा देखी ये लोग करते हैं और ये बोलते हैं कि हमारी कॉपी सारी दुनिया करती है। ना 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 ना, आपकी कॉपी और कोई नहीं करता, लेकिन ये कलुआ कर रहा है आपका कॉपी। राजा ब्लॉग आपका कॉपी कर रहा है सेम। तो और कोई आपसे इंस्पायर हो या ना हो, लेकिन ये कलुआ आपसे इंस्पायर हो रहा है लप्पू भैया। ये कलुआ सेम आपकी ही स्टोरी क्रिएट कर रहा है कि बीवी को छोड़ो, बीवी को बदनाम करो, फिर ये करो वो करो, समझौता करो। तो यही है, आपसे इंस्पायर हुआ है लव कलुआ, राजा ब्लॉग। फिर ये आते हैं, बोलते हैं कि मैंने बाहर से एजुकेशन, मतलब ये बाहर से पढ़ाई लिखाई इन्होंने किया है साउथ से। और साउथ के शिक्षा मतलब एजुकेशन में और बिहार के एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो कैसे ना होगी डिफरेंस? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर से, मैंने साउथ से पढ़ाई की है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ मैं कोचिंग स्कूल खोलता हूँ, तो शायद लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ, ये बोलते हैं। तो लप्पू भैया आप क्या शिक्षा दे रहे हो बच्चों को? आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो? बच्चे आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो तो आपको देखते होंगे कि आप क्या क्या कांड करते हो। और आपके जैसा शिक्षक जिस स्कूल में हो, जिस स्कूल, थोड़ा सा मैं भी वो हो जाती हूँ बोलने में। आपका कहना है कि बिहार की शिक्षा और बाहर की शिक्षा में डिफरेंस है, तो डिफरेंस कैसे ना होगी? क्योंकि बिहार में आपके जैसे लोग भी टीचर बन जाते हैं। तो आपके जैसे टीचर जिस स्कूल में होंगे उसके बच्चे क्या सीखेंगे लप्पू भैया? जबकि आप सोशल मीडिया पे सरेआम सब कुछ दिखाते हो, कच्चा कुच्ची अपना अफेयर दिखाते हो। आपके घर की पूरी फैमिली टीचर है, आपकी मम्मी जी भी स्कूल चलाती थी, स्कूल के प्रिंसिपल थी या क्या थी पता नहीं। वो भी दारूबाजी करती हैं सोशल मीडिया पे। आपकी पत्नी भी दारूबाजी करती हुई नजर आई, झूमते हुए नजर आई, पीले पीले ओ मरे जानी, पीले पीले ओ मरे राजा। तो सोचिए लप्पू भैया, तो बिहार की शिक्षा कैसी होगी? आप जैसे लोगों ने बिहार की शिक्षा को खराब कर रखा है लप्पू भैया। बिहार की शिक्षा नीति खराब नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग भी टीचर बन जाते हैं, तो क्या होगा? और पता नहीं वो कौन से हैं पेरेंट्स जो आपके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
ये भी बात है। तो ऐसा ही होगा, बिहार की शिक्षा का तो बेड़ा गर्क होगा ही ना। फिर आते हैं, ये बोलते हैं, ये हमेशा आके बोलते हैं सोशल मीडिया पे, मेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही नहीं है, फेसबुक ही नहीं है, मैं मेरा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे मैं अर्निंग करता हूँ, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, ये तो मेरा टाइम पास है, ये तो मेरा ये है वो है, आके भांजते हैं डिंग। लेकिन कल इन्होंने शरेआम पॉडकास्ट में ये कबूल किया कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया ही है, क्योंकि हमारे कोरोना काल में खाने के लाले पड़ गए थे, स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद हो गया था, तो इनकी बीबी टिकटॉक कर थी, टिकटॉक टिकटॉक बैन हुआ तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे। इनकी शादीशुदा, ये तो भाई सही है कि शादीशुदा जोड़े जब वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो चल जाती है। तो इनकी वीडियो वायरल हो रही थी, इनके 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो 25,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं थी कि इससे पैसे भी आते हैं। किसी रिपोर्टर ने आके इनको बताया कि आपके 25,000 सब्सक्राइबर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, आपके डॉलर आए या नहीं। तब इन्होंने अपना किया जो भी करना था। तो इनको फर्स्ट पेमेंट 40,000 आई थी, तो 40,000 आई थी इनकी फर्स्ट पेमेंट। तब तो इन्होंने अब पढ़ाई लिखाई डिग्री सब कुछ फेंक फाक दिया और सोचा कि चलो भैया 15 दिन में हमारी 40,000 आ गई। इनका कहना है कि मैं 1 लाख कोचिंग से कमाता था। बकवास, क्या बकवास करते हो भाई, 1 लाख कोचिंग से कमाता था झूठ मूठ का। तो 1 लाख कोचिंग से कमाते थे, लेकिन उसमें और इस प्रोफेशन में बहुत ही, इस प्रोफेशन में आपको क्या मिलती है, गालियां गालियां, जिसको बोलने का भी ढंग नहीं है वो भी आपके कमेंट बॉक्स में आपको गाली लिख के जाता है। और एक टीचर का रेस्पेक्ट देखिए और एक अपनी रेस्पेक्ट देखिए लप्पू भैया। आप कितना भी आके बोलो कि मैं ये मैं वो मैं ब्रांड ब्रांड नहीं हो, छिछड़ हो छिछड़। आपको लोग गालियां देते हैं, गालियां। जिसको बोलने का ढंग भी नहीं है वो भी आके आपको 4 गाली दे देता है। और अगर आप टीचर रहते, कम पैसा ही कमाते, लेकिन आपकी जो इज्जत होती और अभी जो आपकी इज्जत हो रही है, तो देख लीजिए जमीन आसमान का फर्क। तो इज्जत भी कुछ चीज होती है लप्पू भैया, पैसे ही सब कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों की फैमिली के लिए पैसे ही सब कुछ है। तो आपका कहना है, ऐसे तो कहते हैं कि यूट्यूब में मेरा यूट्यूब से कुछ नहीं होता, मेरे पास बिजनेस है, ये है वो है। लेकिन आपने सरेआम ये कबूल किया कि नहीं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब से ही, मेरे सारे इस यूट्यूब फेसबुक से मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। 1 लाख की नौकरी कोचिंग छोड़ के इन्होंने यूट्यूब में ये यूट्यूब में कूद पड़े, क्योंकि यूट्यूब में अनलिमिटेड पैसे थे, अनलिमिटेड। और पत्नी को नचा नचा के अपना पढ़ाई लिखाई डिग्री उग्री सब फेंक के, क्योंकि ये तो पत्नी को भी पढ़ाने ले गए थे, डॉक्टर बनाने, फिजियोथेरेपिस्ट बनाने। लेकिन इन्होंने देखा कि चलो भाई, उससे तो ज्यादा मेरी पत्नी ऐसे ही नाच नाच के ठुमके लगा के कमा लेती है, तो चलो ठुमका ही लगाओ। तो पढ़ाई लिखाई डिग्री इन्होंने सब फेंक दिया नदी समुंदर में और कूद पड़े। और जितना छिछा लेदर कर सको, जितना इज्जत का मिट्टी पलीद कर सको किया इन्होंने। और पैसे खूब कमाए, 2 करोड़ का इन्होंने अंबाला में घर बनाया। बोला इन्होंने कि मैंने 2 करोड़ के यूट्यूब की कमाई से घर बनाया हुआ है। तो फिर आते हैं एक और पॉइंट, क्या था भाई मैं भूल गई। हाँ, ये तो बहुत लास्ट में ये पॉइंट था, ये चीट, मनीषा को चीट करने की। इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर मनोज ने इस चीज को पूछा भी कि कंट्रोवर्सी आपकी हुई थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, तो उसका शॉर्टकट में आप जवाब दे सकते थे कि हाँ हुई थी, लेकिन अब हम लोग उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ इन्होंने बड़ा सा पुलिंदा खोला और जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने जो भी बोला था झूठ बोला था, मैं किसी को बचाने के लिए मैंने ये किया। तो उस टाइम तो किसी को बचा, लेकिन अभी आप जगत दीदी को बचाने के लिए अब जगह जगह अपनी सफाई देते चल रहे हैं। तो आपने सोचा कि चलो भाई, ऐसे तो लोग हमारी बात सुनते नहीं है, मैं वीडियो में चीख चीख के बोलता हूँ कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैं ऐसा कुछ था नहीं, फिजिकल कुछ था नहीं, जो भी था मतलब फोन से, कॉल से बातें होती थी, वो आमने सामने फेस टू फेस फिजिकल कुछ भी नहीं हुआ है। तो चीख चीख के रोज बोलते हैं वीडियो में, लेकिन कोई इनकी सुनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने आके पहले बोल रखी है कि क्या क्या हमारी चीजें हुई। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई, पॉडकास्ट में जब ये बातें बोलूंगा तो शायद लोगों को समझ में आए। लेकिन यहाँ भी इनको गालियां पड़ी, क्योंकि ये अपने जो कमेंट सेक्शन में है, इन्होंने
अपने कमेंट सेक्शन को फिल्टर कर रखा है, तो वहाँ जो भी गंदे कमेंट होते हैं, हेट कमेंट होते हैं, वो मतलब नहीं दिखते हैं, और जो अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं वो दिखते हैं। लेकिन यहाँ आपकी वजह से मनोज दे को भी गालियां सुननी पड़ गई। और एक पॉइंट यहाँ भी लप्पी ने भी बस अपने इस को बचाया, लपुए को बचाया। ये कभी बोल ही नहीं सकती है कि मेरे लपुए की गलती है। यहाँ ये बोलती है, इसको महान बना देती है, बोलती है कि इनकी हेल्पिंग नेचर की वजह से ये सब हुआ। ये बहुत हेल्प करते थे, बहुत हेल्प करते थे, और दहाड़े मार मार के रोई अपने पापा के लिए कि पापा के रोता नहीं देख सकती थी मैं। यहाँ भी ये सिंपैथी कार्ड खेल गई। तो कल की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा मुझे भी लगा था कि इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेवार ये खुद भी है। क्योंकि लप्पू भैया ने बोला कि मैं इसको लड़की देखने जब गया था, इन्होंने ये भी बताया अपनी पॉडकास्ट, बहुत लंबी पॉडकास्ट थी, उन्हें बहुत सारे वैसे पॉइंट्स थे, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि मेरी एक शादी टूटी थी, जो कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास डिग्री नहीं था। जब हम लोग डिग्री मांगने लगे तो वो नहीं मिला, इसलिए हमारी शादी टूट गई थी। लेकिन किसी और वीडियो में इन्होंने दहेज वहेज का कुछ चक्कर बताया था। लेकिन यहाँ ये बोलते हैं कि मैं मनीषा को देखने गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ पूछा तो ठीक लगा। तो उल्टे मनीषा ही मेरे से सवाल कर रही थी कि फोटोसिंथेसिस पूछ रही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री से कुछ सवाल पूछ रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लड़की सच में पढ़ी लिखी है। और ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सवाल किया, उल्टा ये मेरे से सवाल कर रही थी। तो भाई लप्पी तो हम जैसा सोचते हैं कि लप्पी शर्मीली है, नहीं बोलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती है। जो लड़का देखने गई तो लड़की सामने से लड़के से सवाल करने लगी, तो जरूर भाई लड़की तेज तर्रार है, लेकिन इनके घर में गई लपुआ इनका मुंह बंद करके रखा हुआ है, इसका मुंह बंद करके रखा हुआ है। आखिर क्यों मुंह बंद करके रहना है, क्यों मुंह को दबा के रखा गया है। और फिर ये बोलते हैं कि लपिया मुझे मारती भी है, लास्ट में जाते जाते ये कह गए थे। तो कहाँ से बेचारी है लपिया, बेचारी कहाँ से दिखती है। लेकिन पता नहीं बेचारी क्यों बनी रहती है, पैसे के लालच या ऐसो आराम की उसको आदत पड़ गई है। तो ऐसो आराम छोड़ के जाना नहीं चाहती, और झूठ मूठ कर रही है कि मेरे पापा का आंसू मैं नहीं देख सकती। तो क्यों देख नहीं सकती, तुम्हारे पापा को तो इसने नौकर बना के जब गए थे तुम्हारे वो जो हुई थी इवेंट, क्या हुआ था अभी हाल फिलहाल, उसमें झाड़ू लगा रहे थे, चाय बना बना के सबको पिला रहे थे। तो तुम्हारे पापा तुम्हारे ससुराल में जाके नौकर जैसा काम कर रहे थे, वो तुम्हें अच्छा लगता है। अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट अपने ससुराल में तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम पैसे कमा रही हो। लेकिन नहीं, तुमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रहे हैं, तुमको तो बस ऐश आराम की जिंदगी चाहिए। रेस्टोरेंट जाना, फ्लाइट में घूमना, अच्छे ड्रेस ड्रेस तो अच्छे नहीं पहनती हो, मिसो कहीं पहनती हो, बस घूमना फिरना झूलते डुलते रहना। और कोई प्यार व्यार है नहीं इन लोगों में, दिख गया सब कुछ। लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहती है लप्पुए को। इस बिजनेस पार्टनर इसको हम बोल सकते हैं, बिजनेस पार्टनर। इन्होंने एक समझौता किया हुआ है कि चलो मैं तुमको सारे ऐश आराम दूंगा, तुमको घुमाऊंगा फिराऊंगा, और जो तुम्हारा सपना है, क्योंकि लपिया का यही सपना था। एक वीडियो में इन्होंने बताया था कि इसका शौक था स्टार्टिंग से ही कि घूमना, सैर करना। तो उसका यही शौक है, देश दुनिया की सैर करो। तो ये हमारे लप्पू भैया लपिया का वो सैर करवाते हैं, देश दुनिया की, देश विदेश की। और लपिया इसके बदले में उनको पैसा कमा के देती है, नाचती है, दिन भर ठुमके उमके लगाती रहती है अपना। तो भाई इसमें कोई किसी के लिए ये नहीं है कि ये मासूम है, ये निर्दोष है। कोई निर्दोष नहीं है और कोई मासूम नहीं है, सब ये लोग अपनी मर्जी से करते हैं, सब अपनी मर्जी से। ये लपिया भी बेचारी बन के सिंपैथी कार्ड खेलती है ना, तो इसमें वो नहीं है। तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और 14 मिनट की वीडियो हो गई गाइज। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते